के जोड़ जोड़ के ऐसा पढ़ना सीखें, और जितने लगा सीख गए उसके बाद से हमने वर्ड को फिर पढ़ना, डिक्शनरी को देखना छोड़ दिया। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम डिक्शनरी कब देखे होंगे पता नहीं, डिक्शनरी के जो कागज है ना सीट्स वो येलोइश हो गए होंगे, हम उसको खोले बहुत साल से, ऐसा होता है कई बार। अब बताइए इस वर्ड को हम देख सकते थे आराम से, बहुत कॉमन सा वर्ड हमारे पास बुक्स में आता है, लेकिन इस वर्ड को हम इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये वर्ड वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। इसमें एस जो है ये एक्टिव है, पी साइलेंट है, और एल जो है ये भी साइलेंट है, और बाकी सब एक्टिव। तो इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में साम। उच्चारण कैसे होगा? साम। साम का मतलब होता है प्रार्थना, भजन, कीर्तन जो करते हैं उसको कहते हैं। तो साम हम लोग भी जब प्लस 2 में फर्स्ट डे अटेंड किए थे, हमारे लेक्चरर जो थे, आप देख नहीं सकते छोड़ दीजिए, तो हमारे जो लेक्चरर थे वो लेक्चरर ये वर्ड लिखे थे, और हम लोग वहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के कंबाइंड सेशन हो रहा था, सारे लोग बैठे थे। उसमें से एक लड़की फॉरेनर थी, ऑस्ट्रेलियन। हम लोग के लिए खुशी की बात थी कि हमारे बैच में एक ऑस्ट्रेलियन भी थी, तो रंग भी वैसा उसका और ज्ञान भी वैसा इंग्लिश के मामले में। उनको ये मालूम था क्योंकि उनके सिलेबस में क्लास 10 में या 9 में ऐसा एक चैप्टर हुआ करता था, सम ऑफ लाइफ या द सम ऑफ लाइफ, ऐसे करके सिलेबस में। और एक लड़का था साउथ इंडियन, तो वो भी इंग्लिश मीडियम पास आउट था, तो उनके पास भी था, और बाकी सब में से मैक्सिमम लोग हम लोग हिंदी मीडियम पास आउट थे। तो हमें ये बात पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ वर्ड होता है, हालांकि बहुत सारे वर्ड्स हमको पता है, जैसे आप लोग सबको पता है। तो ऐसे कहीं पे अगर फंस जाए तो हम अपने आप को ये फील करेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, हम बहुत ह्यूमिलेटेड फील करेंगे, ऐसा कई बार होता है। तो वो सारी चीजें ना हो, इसके लिए क्या फॉलो करना चाहिए? आपके पास है यस। अब डिक्शनरी को करना क्या होता है? हम सोचते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम आ जाए तो जाके ढूंढेंगे, लो उसके लिए डिक्शनरी नहीं बना, वो तो एक आप अपने से जोड़ दिए। डिक्शनरी का काम क्या है पता? अच्छा, इसको बताने से पहले क्या 5 मिनट आज का काम किए थे घर पे, या प्लीज 5 मिनट काम किए थे? 2 मिनट कौन सा काम बताइए? पानी लेने वाला में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मुझे लगता है नहाते नहाते हो जाए। नहीं वो नहीं था, 5 मिनट का रीडिंग करना, 1 2 3 4 5 अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा होता है, ऐसे बात किया था, उसमें काम नहीं होता है। काम बताया था 2, एक था 1 2 3 4 और दूसरा था 5। क्या आप इसे सब लोग किए थे? सच बताइए, यस या नो? यस सर। जितने यस की अच्छी बात है, जितने नो किया देखिए आपने सोचिए, क्या उतना वक्त हमारे पास नहीं था? मुझे लगता है यहाँ आकर आधा घंटा हम गॉसिप पे बिता दें, यस नो? राइट रॉन्ग हमें याद नहीं रहता है, तो याद कौन करवाएगा? मेरी मैनेजर होना चाहिए हमारे पास। तो मैनेजर सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए खुद को सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा टफ है। मैनेजर को रख के 500,000 रुपया उसको देना आसान है, और खुद मैनेज करना टफ है। ये हमें नहीं पता, जिस दिन हमें आ जाएगा ये ज्ञान, उस दिन के दूसरे दिन से आपकी वैल्यू दुगुना हो जाएगी। जो आप आज कमा रहे हैं उसका दुगुना कमाएंगे, जस्ट डबल ऑफ दैट। आज मैनेजर अपॉइंट करिए, आज मैनेजर के पैसे हटाने के बाद भी आप कमाई दुगुना हो जाएंगे, आई गारंटी। लेकिन आप डरेंगे, ऐसा पता नहीं होगा कि बस यही काम, और हर बड़े लोग ये काम कर लेते हैं। आज सेलिब्रिटी बना, दूसरे दिन उसके मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा। उसको काम नहीं मिला, वो काम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिस दिन काम मिला फर्स्ट डे, सेकेंड मिनट पे उसका मैनेजर अपॉइंट होता है, वो वहां का प्रोटोकॉल है, दूसरे मिनट में उसका मैनेजर अपॉइंट हो जाता है। अब वो मैनेजर अपॉइंट हुआ मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो कई फोल्ड बढ़ गई। तो अब हम सोचेंगे एक बात पे कि हमने क्या गलती की, हमने कई सालों से मैनेजर अपॉइंट नहीं किया। अच्छा, मैनेजर अपॉइंट करने की बात करेंगे तो थोड़े से सोचिएगा, घरों में हम लोग मेड रखते हैं कई बार, आपके घर के मेड को कितने पैसे देते हैं? एक एग्जांपल पे जा रहे हैं, तो सीरियसली इस बात को लेंगे। हमारे घर में मेड है नहीं, मेरी माँ कभी अलाउ करती ही नहीं थी, मेरी माँ है ना, तो सॉरी वो होता है, तो अलाउ नहीं करती थी। घर पे कोई दूसरा आदमी आए, किचन में जाए, सवाल ही नहीं उठता है, मतलब एक पुराने जमाने के दिन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके घर में जो मेड है उसके कितने पैसे देते हैं? 500 रुपीज से लेकर 1000 2000 3000, मुझे लगता है इतने काफी, इतने में मैनेज होता है हमारे घर की बात है हम लोग। लेकिन आपको पता है इस बात की, मुकेश अंबानी के घर में जो इस तरह के मेड जो सर्वेंट्स हैं,
सर्वेंट्स को जो मैनेज करते हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए पर मंथ है। उनके सामान्य घर में जो मैनेजमेंट देखते हैं, सर्वेंट्स को जो मैनेज करते हैं, सर्वेंट्स को भी मैनेज करने के लिए मैनेजर है और उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपीस पर मंथ है। जाहिर सी बात है, उनके जो सर्वेंट्स हैं किसी का 2 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा, किसी का 50,000, ऐसा होता होगा। हमारे सर्वेंट का दाम कितना? बात समझ में आ गई? तो हम जैसे अफोर्ड कर सकते हैं वैसे रखेंगे। आप ऐसा भी तो रख सकते हैं कि सप्ताह में 1 दिन आके काम कर, हो सकता है कि नहीं? हमने लेकिन शुरू नहीं किया अभी तक, तो उस ट्रेंड में आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। क्या रोज हम चिकन मटन खाते हैं, रोज अच्छे खाना खाते हैं होटलों पे, जो जिसको अच्छा नहीं होना चाहिए बट अच्छा बोलते हैं हम लोग, वैसे खाना खाते हैं लग्जरी नहीं? कई बार तो हम लोग पोटैटो मैश खा के पार कर देते हैं, इसमें कोई आलू वाली भरता, ऐसा होता है कई बार। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम कैसे भी जिंदगी जी सकते? रोज अच्छा हो सकता पॉसिबल है? एक आध दिन अच्छा होता है कि सप्ताह में 1 दिन अच्छा बनाते हैं या 15 दिन में 1 दिन। तो वैसे हम अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बनाते? क्यों हम अपने 15 दिन में एक बार मैनेजमेंट को डेवलप नहीं करते? एक आदमी को अपॉइंट करते हैं, 15 दिन में तुम एक बार आना भाई, नहीं कहते ऐसा नहीं लीजिएगा और ये एग्जाम्पल। तो 15 दिन में एक बार आप आना और आपको हम 200 रुपए देंगे या 300 रुपए देंगे। तो एक दिन के लिए वो आदमी आएगा, आराम से 2, 3, 400, 500 लेके चला जाएगा और एक दिन में पूरा सुबह से लेकर शाम तक आपको मैनेज कर देगा। इससे क्या होगा? आपके 100% जो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मैच होकर है, उसमें 1% सुधरेगा। तो पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू होगा, तो इसके तो टीम बढ़ेंगे। जब इसके टीम बढ़ेंगे तो आपकी जो नेगेटिवली स्कैटर्ड है चीजें, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसका कम होना मतलब इसका बढ़ना, या इसका बढ़ना मतलब इसका कम होना, और दोनों बात मैं वही बता रहा हूं कि आपकी सक्सेस की तरफ ये। तो आपको मैनेजर चाहिए, तो मैनेजर कहां से लाएंगे? नहीं होता है। ये सब सक्सेसफुल जानते हैं, कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल है वो कभी मैनेजर नहीं रखा है, होता है सबके पास मैनेजर। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उनके सर्कल के लोग नहीं, हम बाहर से देख के कुछ भी एक अपनी तरफ से नोट बनाते हैं, पर ऐसा नहीं। तो वापस आते हैं, डिक्शनरी का काम क्या है ये देखते हैं। डिक्शनरी का काम क्या है? रोज, रोज मतलब रोज। इस वर्ड को जानने से पहले यहां एक वर्ड लिख लें। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? रेगुलर का क्या मतलब होता है? अगर पक्का हिंदी है तो हिंदी वाले कोई है यहाँ पे एक्सपर्ट में? कल हिंदी कोई थे, कौन थे हिंदी? आप लोग? अच्छा, हिंदी में रेगुलर का हिंदी क्या होना चाहिए? इसका हिंदी होता है नियमित। नियमित। अच्छा, नियमित शब्द को क्या कहेंगे? और थोड़ा सरल करेंगे, सरल करना होता है रोजाना? बिल्कुल नहीं। नियमित मतलब नियम के अनुसार, नॉट रोजाना। यस नो राइट? अच्छा, आप नियमित रूप से नहाते हैं? यस। रोजाना नहीं नहाते, आप नियमित रूप से नहाते हैं। आपने नियम बनाया कि रोज नहाएंगे, इसलिए नहाते हैं। अच्छा, आप नियमित रूप से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं? नियमित रूप का क्या मतलब? आपने नियम बनाया कि हर मंडे को जाएंगे, हर फ्राइडे को जाएंगे, हर थर्सडे को जाएंगे, इसलिए आप जाते हैं। क्या ये रोज है? नहीं। नियमित। क्या आप नियमित रूप से स्कूल आते हैं? यस। संडे को? नहीं। तो रोज तो नहीं आते हैं। समर वेकेशन में नहीं आए तो रोज स्कूल आए आप? नहीं। बिल्कुल नहीं। आपने नियमित रूप से स्कूल आए। ये तो बोलते हैं ना रेगुलर स्टूडेंट, इररेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट कभी कभी बोलते हैं। तो ठीक उस तरह से रेगुलर शब्द का मतलब क्या होता है? नियमित। तो आपने नियम बनाया कि डिक्शनरी में से हर दिन, आप हर दिन क्यों बनाए? आप सप्ताह में 1 दिन बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो कम समय में ज्यादा करने के लिए बहुत ज्यादा रोज रोज करना पड़ेगा। अगर आपको कभी कभी करना है तो आप संडे संडे बनाइए, मंडे मंडे बनाइए, वीकली वंस बना दीजिए। एक दिन, उस दिन डिक्शनरी में से एक वर्ड को उठाइए और उस वर्ड को दिन भर सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, जब भी याद आए 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, आपको जितना लगे, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, जो भी, एक बार अगर बोलना शुरू करिए तो उतने बार बोलने के बाद फिर छोड़, फिर जब भी याद आए दिन भर में फिर उतने बार बोलिए, फिर छोड़, कोई भी नहीं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत है। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ एक बोर्ड लिखा था, ऐसा कुछ शाम। तो ऐसे डिक्शनरी में कोई भी वर्ड कहीं से भी उठाए रैंडमली, लेकिन रैंडमली उठाने से पता कैसे चलेगा कि हमने कवर करते जा रहे हैं? टिक कर दीजिए पेंसिल, आपके पास पेंसिल है तो एक वर्ड आपने उठाया, कहीं से भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वर्ड उठाया, उसको टिक कर दिए, तो दिन भर आपको वो वर्ड याद रहेगा। आज जो वर्ड उठाया, रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको बोलना है, वो अपने जगह पे जाके सेट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। तो आपने एक वर्ड उठाया, कोई भी एक वर्ड सच एज शाम, और दिन भर में जब जब आपको याद आ, अभी याद आ गया
लेकिन काम करते वक्त इस काम में एक बात को बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, खाना बना रहे आपको याद आ गया, आप बोलते रहिए शाम 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 शाम। जब आप शाम बोल रहे हो तो आपके दिमाग में उसके स्पेलिंग चल रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं, आपको सब समझना है, ये है सिस्टम। तो आप अगर इस वर्ड को 5 10 15 20 बार बोल देंगे तो आपकी फिजिकली जो आपने स्पीच ऑर्गन्स है, यानी हमारी टंग या लेग्स, ये सारे ऑर्गन्स जो है ये अपने तरीके से उसको मोल्ड कर दिया, थोड़े मोड़ तोड़ के बोलने लायक बना दिया, इसको ट्रेन कर दिया। प्लस इतनी बार बोलने से आपकी सेल्फ हियरिंग हो रही है, खुद सुन रहे हैं, खुद सुन रहे हैं मतलब आपकी रिहर्सल हो रही है, याद करिए शुरू बात करें तो आपकी सुनने की बात होगी। जब आप दोनों काम कर लिए, देखने की बात क्या होती है, हम फिजिकली नहीं अगर देख पा रहे तो भी जब बोल रहे हैं तो वो इनर व्यू है हमारा जो दिख भी रहा है। जैसे अभी आपको हम बोलते हैं कि किसी देवी देवता को याद करिए, तो याद करने का मतलब उसकी शेप आपको याद होगा। देखिए गौर करिए, अगर मैं गणेशा बोल रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि पेट नाक कान कुछ ऐसे दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपकी इनर व्यू है वो शेप साइज को देखिए। दैट मींस आपके देखने के काम हो जाएंगे, आपके सुनने के काम हो जाएंगे, और आपने फिजिकली उसको ऑर्गन्स को ट्रेन करना है इसलिए बोल रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। सो ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस हो गई। क्या आपने किसी और के साथ जाके प्रैक्टिस किया? किसी की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं। सेम लाइक दैट अगर इसको आप करते हैं हर दिन, अच्छा मैं ये करता हूं कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? मछली कब पानी पीती होगी आप देखकर बता पाएंगे? पिया पता चलेगा। ऐसा ही तो आपके बगल वाले को नहीं पता चलेगा कि आपने ये काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन परफॉर्मेंस की बात आएगी आप अचानक से ट्रांसफॉर्म नजर आएंगे और सामने वाला नहीं पता चल जाएगा कि हाँ दोनों में डिफरेंसेस है, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे और डिससेलेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको करना क्या था? ये छोटे छोटे काम। पहला काम जो आपने रीडिंग का काम कर रहे थे वो धीरे धीरे आपके काम बढ़ेंगे। पहला काम आपका रीडिंग है, तो रीडिंग कैसे करना है? पहला 1 2 3 4 5 एक पैटर्न जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है? डिक्शनरी फॉलो करना। हमने जो आपको बोला कि पानी रखना वो अलग पार्ट हो गया, वो हमारे पढ़ाई के अंदर नहीं है, वो एक नॉर्मल जिंदगी में उसको उस तरह से करने से टोटके कहते हैं या नुस्खे कहते हैं ना दादी माँ के, उस तरह की चीजें, तो वो अलग हो गए, वो हमारे थ्योरी पे नहीं, हम ऐसे घरेलू उपाय से उसके उसको यूज करते हैं। सो 1 and 2 पहला रीडिंग और दूसरा है आपके पास डिक्शनरी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है राइटिंग। अभी हम लोग यहाँ पे हैंडराइटिंग की बात करें, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार ट्रेन में बैठा था, मुझे बड़े अच्छे से याद है ये बात, बहुत पहले की बात है जब मैं +2 लेवल में था और ट्रेन में बैठा था, और ट्रेन में अच्छे कपड़े पहन के बैठे थे, थोड़े स्टाइलिश लग रहे थे। क्या होता है मुझे पता था बचपन से कि मेरे पिताजी लोग कहते थे, वो लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो वो लोग थोड़े देखते थे ट्रेन बस में रेलवेज में थे, तो उन्हें वो चीज मिला कि न्यूज़पेपर तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। हम लोग भी झूठ के थे, इंप्रेशन पढ़े ना पढ़े हाथ में रहना चाहिए। तो पीसी होती ट्रेन में, तो वो अगर देखते थे कि हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो लड़का पढ़ा लिखा होगा, इसे ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि अगर नहीं है तो चले। हम लोग इस तरह से बहुत फायदे उठाए, हमने क्या किया, न्यूज़पेपर इंग्लिश में लिखे। हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, चश्मा नहीं पहने, अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, किसी अच्छे परिवार ट्रेन में हम बैठे और पेपर को हमने खोल के रखा क्योंकि टीटी आके डिस्टर्ब ना करे। हमारे पास अनरिजर्व टिकट होते थे और हम छोटे डिस्टेंस को कवर करते हैं तो हर बार रिजर्व तो नहीं करते, और हम रिजर्व वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। हमने जब ऐसा किया, पेपर में सब खोल के रखा और आराम से देख रहे, टीटी को लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा लग रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसे ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। पर ऐसा टीटी ने कुछ नहीं किया, वो तो पार हो गए। सामने वाले व्यक्ति हमें बोले आज का न्यूज़पेपर, मैंने बोला हाँ यस, बोला चलो स्पोर्ट्स की न्यूज़ निकालना, बोला ऐसे निकालो, मुझे लगा शायद वो मांग लो। मैंने ग्लास लाना भूल गया, थोड़ा पढ़ के बताओ क्या है आज के स्पोर्ट्स में, जिसमें मैंने सोचा कौन सी बड़ी बात है, पढ़ने लगा तो वही कहानी हो गई मेरा शाम। बात समझ गया कि शाम को शाम नहीं पढ़ा, मैंने कुछ और पढ़ा था, तो ऐसे शाम नहीं था, वर्ड कई सारे वर्ड थे और मैंने कुछ और पढ़ दिया था। आप भी जब कोई किताब या न्यूज़पेपर निकालेंगे, आप भी कई वर्ड पे 3-4 बार अटके रहेंगे, शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता, किसी के सामने नहीं, खुद आप कभी देख लीजिए उठा के, आपको ये समझते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये काम नहीं किया था जो हमें करना था। ये कहानी एक बार ऐसा हुआ, एक प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि मैं 44 का हूं, मतलब कोई छोटा बच्चा तो हूं नहीं, मैंने लाइफ के बहुत सारे
सारे स्टेजेस को पार किए। तो मेरे पास एप्लीकेशन लिखने के लिए कॉलेज के बहुत लोग आते हैं, तो कोई अगर रूल्ड वाले शीट लेके आते हैं तो उस शीट में मुझे लिखने बड़ा मजा आता था, क्योंकि सबके साथ अच्छे होते थे। लेकिन अगर व्हाइट आ गया, आई मीन अनरूल्ड ब्लैक शीट व्हाइट, उसमें क्या होता था, लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं जाता था, एक दो लाइन तो बड़े अच्छे स्ट्रेट जाते थे, उसके बाद वाले लाइन टिल्टिंग हो जाती थी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होना ही था, सबके साथ होता। और ऐसा हो जाता था, और उस एप्लीकेशन को किसी के सामने प्रोड्यूस करने से पहले मुझे ही मैं अपने आप को रिग्रेटेड फील करता था, तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा है, पढ़ा लिखा आदमी ग्रेजुएट फिर भी है। पर काफी समय तक ऐसा रहा, तब हमको लगा, मुझे लगा सॉरी, कि राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग किसमें करना चाहिए बढ़िया लिखने के लिए? आपने किसको सिखाते हैं? बच्चों को किसमें लिखना चाहिए? आपके पास इंग्लिश राइटिंग एक नोटबुक है, 4 लाइंस है ना आपके पास, आप भी उससे लिखें। बोले आपको लोग तो आता है, नहीं आता तो अलग बात है, मैंने कहाँ कहा आपको राइट हैंड से खाना खाने आता है, यस, तो फिर क्यों खाते? आता तो है, आप भी सिखाओ राइट, तो फिर राइट से खाते, इतने प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस आपको अगर आता है तो उसको करना है। जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी कल तक, उसको आप ध्यान नहीं देते थे, कोई भी आकर उसको लूट के ले जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता चलेगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। आज अगर वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई तो उसे पेंस करके रोज उसका केयर करना जरूरी है, क्योंकि हमारी ये आप प्रॉपर्टी, अब ये नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए किसी तरह। तो जब तक आपको हैंडराइटिंग नहीं जरूरत था या नहीं लिखते थे तब तक ओके, जब आप लिखना शुरू किए और लिखना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, तो व्हाई नॉट गुड हैंडराइटिंग ये होना बहुत जरूरी है। मैं जब अपनी डायरी लिखता हूँ, मेरे डायरी किसी के हाथ में चला गया तो वो वापस कभी नहीं करते, इसलिए कि मैं डायरी में जब लिखता था तो इतनी खूबसूरत डिजाइन बनती थी, वो पढ़ ले जाने के बाद वो पढ़ना कम और डिजाइनिंग के चक्कर में रहते थे। जो कुछ लेटेस्ट आपको दिख रहे थे ये तो छोटे मोटे हैं, और भी बहुत, आप खुद सोच के देखिए। तो आपकी हैंडराइटिंग भी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? आप वापस आता, एक बच्चा का कॉपी, आई मीन जो आंसर शीट है प्लीज उसको आप इवैल्यूएट करें। जब आप इवैल्यूएट कर रहे होते तो आपके नजर पहले क्या जाता है? स्पेलिंग लो, पहले आपका हैंडराइटिंग है तो गंदा दिखा है। आपके हैंडराइटिंग में अगर आपका नजर अटक गया और आप इरिटेट हो गए तो उसको पढ़ना आपको इच्छा नहीं करेगा, आप बोलेंगे इसको दो जितना लिखा है चलो ठीक है, भले वो अच्छा लिखा क्यों ना, हैंडराइटिंग पे आपने इरिटेट होना शुरू, उसके हैंडराइटिंग अगर काफी खूबसूरत हो गया तो आप उसी पे ही अच्छा लिखा चलो 2 मार्क ज्यादा लिखा, ये आपके मन में आ जाता हमेशा। तो हैंडराइटिंग लिखने की जरूरत जब पड़ेगी तो इट्स द बेस्ट पार्ट कि आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत होगी। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, आदिवासी फैमिली से था, तो आदिवासी बोलने से गलत कुछ नहीं है, आदिकाल से रहने वाले फैमिली को आदिवासी कहते हैं। मैं अपने आप को भी आदिवासी मानता हूं, क्योंकि आदिकाल से हम लोग भी तो रहे हैं, अब 40-45 साल हो गए तो आदिवासी नहीं हुए हम लोग, आदिकाल से रह रहे, आदिम काल से रहे तो आदिवासी नहीं हुए, कोई सरनेम नहीं होता, बट ऐसा मानता है लोग, तो हम लोग उसी हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं। तो वो लड़का बहुत अच्छा हैंडराइटिंग रखा था, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, एक एक अक्षर मोतियों की तरह गोल होता, स्पेलिंग कुछ और था, खून लिखने की जगह खून लिखता था, ख की जगह क, जाना लिखने की जगह जा न हो जाता था, ना नहीं होता, मतलब कुछ भी लिख देता था, उसके स्पेलिंग में गड़बड़ होना, लेकिन वो पास करता था भाई, क्यों? उसके राइटिंग बड़े खूबसूरत होते थे। टीचर्स के पास इतने टाइम कहाँ है कि हिस्ट्री के आंसर्स पढ़ने के लिए 2-2 शीट बैठ के आराम से पढ़ेंगे प्लीज, कि आराम से उसको नोट करते रहिए, ये पॉसिबल है नहीं? ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि हमें राइटिंग भी ठीक करना है, क्यों ठीक करना है इस बात को ध्यान रखिए। अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे साथ आए वहां से, अच्छा गाड़ी पे जब आप लोग बैठे, ध्यान से समझिएगा, गाड़ी पे जब आप बैठे आपको गाड़ी के अंदर कोई खुशबू बदबू कौन सा फील हो या फीलिंग नहीं? न्यूट्रल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत, न्यूट्रल था। अगर कहीं पे खुशबू आपको फील होता है तो आप वहां पे इरिटेट होते हैं या खुश होते हैं? तो हर अच्छा चीज में आदमी को खुशी होता है। हम अपने बॉडी में डिओ स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो पर्सपिरेशन है उसका ऑर्डर ना जाए दूसरे पर उसकी, इसलिए हम लोग एक परफ्यूम अप्लाई करते हैं। जब दूसरे के पास जाते हैं तो हम अपने लिए नहीं कर रहे होते, इसके लिए कर रहे होते जो भी हम, तो वो जब वहां पे हमारे पास खड़े होते हैं और अच्छा खुशबू है तो हमें भगाने खोजेंगे या ठीक है रिलैक्स? ट्रेन में आप बैठे हैं और आपके बगल वाले इसी तरह के बदबूदार, आप टिकट तो वो भी कटवाएं, आप भी कटवाएं, आप उन्हें भगा नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ पे इरिटेट होते रहेंगे। अगर गलती से किसी ने फोन कर दिया तो उसे 2 लाइन सुना देंगे आप, वजह क्या? आज जो आप डिस्टर्ब रहेंगे या डिस्टर्ब थे तो शुरू में, तो इसकी वजह आप नहीं थे, इसकी वजह क्या था? किसी की,
इसलिए आप थोड़े परेशान थे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं था, आप तो ठीक टाइम पे आ गए थे, सब कुछ ओके था, माइंड में कब नहीं। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। तो एक चीज को अच्छे बनाने के लिए इतने सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलकर एक साथ परफॉर्म करना पड़ता है, आपस में एक ट्यूनिंग मेंटेन करके, हार्मनी मेंटेन करके, तब जाके इसको कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब चीरफाड़ नहीं होता, ऑपरेशन का कोई मतलब चीरफाड़। तो पुलिस अगर कोई सर्च ऑपरेशन कर रहा है तो चीरफाड़ करे? तो ऑपरेशन शब्द का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग तरह के चीजें या लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिलकर एक काम को अंजाम देंगे, आपस में तालमेल बनाते हुए, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। तो हम लोग भी लाइफ में हमेशा ऑपरेशन पे ही रहते हैं, और हमारे बॉडी के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है एक साथ मिलकर एक हार्मनी बनाकर काम कर रहा होता है, तब जाके हमारा रिजल्ट सही आ रहा होता है। अगर आपके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, दैट मींस इनडाइजेशन प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बाकी कोई भी काम परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग वहां चलेगा। सेम लाइक दैट, आपके सारी चीजें अगर एक साथ काम करना बढ़िया, तो आपके परफॉर्मेंस बेस्ट होंगे। तो आपको करना क्या था? परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं करना था, बल्कि सारे कंपोनेंट्स को अपनी अपनी जगह पर ठीक से परफॉर्म करने और आपस में तालमेल बना के रखने के लिए तैयार करना था। सो दैट्स व्हाट द जीनियस पीपल डू, और हम लोग नहीं कर पाते। तो पहला था रीडिंग, सेकंड था डिक्शनरी, एंड थर्ड वन इज राइटिंग। तो राइटिंग में करेंगे क्या? सिंपल, एक किताब को खोलिए, कोई भी बुक। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, बुक कहने से क्या समझ में आता है? कोई किताब, एक किताब तक हम समझ गए, ठीक है। और जिस पे आप लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉट कॉपी, याद रहे, हमने बात कर दिया आज तक, लेकिन इसका नाम कॉपी होता ही नहीं है। ये हमने बात कर दिया बोल बोल के, किसी ने बोला, हमने भी बात कर दिया, बट हमने कभी चेक नहीं किया। बुक का मतलब होता है अ बंडल ऑफ शीट्स, अ बंडल ऑफ शीट्स। अगर ये बुक में पहले से लिखा है, इट्स कॉल्ड टेक्स्ट बुक। अगर ये बुक में पहले से स्क्रिप्टेड है, लिखने की जगह नहीं है, इट्स कॉल्ड टेक्स्ट बुक। और लिखा नहीं है और लिखने के लिए आपको जरूरत है, तब ये कहलाएगा नोटबुक। जो आप लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नोटबुक करके लिखा भी होगा, आप थोड़े से कवर पेज वगैरह देखेंगे तो पता चल जाएगा। बट हम कॉपी क्यों कह रहे हैं? दो वी आर क्वालिफाइड इनफ, फिर भी हम कॉपी क्यों कह रहे हैं? हमारी गलती नहीं है, हम उतने प्रोपोर्शन पे हम क्या डाल के रखें, हमारी उतनी क्वांटिटी कॉपी बनकर दिमाग में है, तो जब भी निकलेगा उसमें क्या कर रहा है? कॉपी। हम नहीं जानते हैं ऐसा बात नहीं है, सब जानते हैं, पर हम बोलते क्यों नहीं है या इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दिस इज द फैक्ट। ये है ना। एप्लीकेशन लिखते हैं, देखिए आप खुद एप्लीकेशन लिखते हैं, नॉर्मली जो बहुत लोग लिखते हैं, प्लेन एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं आप? शुरू करते हैं, मैं आई बेग, ऐसा बेग करके वर्ड है। बेग का क्या मतलब? अगर इंग्लिश में नॉर्मल बात करें तो क्या होता है? बेगर्स, बेगर जो होते हैं, बेग मतलब क्या? भीख मांगना, सिंपल। बेगर मतलब भिखारी, तो भीख मांगना होता है। तो ये अंग्रेज जब हमसे काम करवाते थे, तो ये पैटर्न उन्होंने बनाया था, और उसी पैटर्न को हम लेके चल रहे थे। आज के डेट में आप अंग्रेज की गुलामी नहीं कर रहे हैं, ना ही भीख मांग रहे हैं, बल्कि उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। We have the right की छुट्टी चाहिए हमें, so I beg to नहीं, I have to state। beg to state नहीं करना है, मुझे स्टेट करना है, मुझे बताना है, मुझे इंफॉर्मेशन देना है, मुझे आपसे भीख नहीं मांगना, क्योंकि हमारी राइट है। 15 दिन की लीव चाहिए होता है हमारे पास, या 10 दिन की लीव होता है, उसमें से नहीं, तो इट्स आवर राइट। और हम क्यों बेग लगा रहे हैं? These are the facts। तो जब तक ये सुधार नहीं होगी, तब तक हम आउटस्टैंडिंग क्वालिटी नहीं लाएंगे अपने पास, और हमारी क्वालिटी नहीं आने के कारण से हमारी कीमत कम रह जाएगी। सो आप अभी खुद देखिए, आप टेक्स्ट बुक पे लिख रहे हैं कि नोटबुक पे लिख रहे हैं? कल मैंने एक वर्ड लिखा था यहाँ पे, तो कल वो एक सेंसिटिव इशू था, इसलिए मैंने नहीं कुछ बोला था, पर आज उसको बोल देते हैं। जेरॉक्स। आपने कभी जेरॉक्स करवाया? मत कराइए, क्योंकि जेरॉक्स इज द नेम ऑफ अ कंपनी, इट्स नॉट एन एक्टिविटी। जेरॉक्स इज द नेम ऑफ अ कंपनी, ये किसी कंपनी का नाम है, एक्टिविटी नहीं है। आपके घर में गॉडरेज है? किसी घर में गॉडरेज? एनीबॉडी हैज गॉडरेज? अच्छा हाथ उठाइए। सबके नहीं, जिसके हैं वो बताइए। मेरे घर में नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे घर में तो नहीं है। तो किसी घर में गॉडरेज है? गॉडरेज इज द नेम ऑफ अ कंपनी। आपके घर में गॉडरेज कहां से?
आपके घर में अलमीरा हो सकता है, नॉट एन गॉडरेज। गॉडरेज के हमने ऐसा चालू कर दिया बोलना, किसी ने बोला हमने चालू। हीरो होंडा नहीं है भाई, हीरो होंडा हमारे पास कैसे आएगा? कंपनी है, हमारे पास मोटरसाइकिल है और बाइक है, ये कह सकते। तो हमने क्या यूज कर रहे हैं लाइफ पर? तो इतने सारे चीजों को जब आप सुधार देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी क्वालिटी 4 ग्रेड ऊपर हो जाएगी और आपकी कीमत 4 गुना। मैंने दुगुना तो बताया, दुगुना तो कभी नहीं हो सकता, जब चाहे रात में चाहे सुबह दुगुना हो जाएगी। अब बात समझ पा रहे हो क्या क्या? इतनी सारी चीजें हैं। आपके घर में मच्छर भगाने के लिए क्या करते हैं? मॉर्टिन तो कंपनी की नाम, उसे क्यों जला रहे हैं? मॉर्टिन तो कंपनी की नाम है, मॉर्टिन। मॉर्टिन के आप क्या जलाते हैं? आप जो जलाते हैं जिसको, उसको भी कॉइल नहीं बोलते। कॉइल का मतलब गोल गोल लपेटा हुआ चीज का नाम है कॉइल। हम इलेक्ट्रिक वायर खरीदने जाते हैं तो वहां कॉइल के हिसाब से रहा, मोटर के अंदर में वायर है, वाइंडिंग, वो कॉइल। कॉइल का मतलब होता है जब उसे गोल गोल लपेट के रखा गया हो। धागे को भी आप गोल गोल लपेट के रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉइल। तो कॉइल कैसे जलाएंगे? आप तो जलाते हो क्या? अगरबत्ती, इंसेंस। स्टिक जब होगा तो स्टिक कहेंगे, और स्टिक नहीं होगा तो कॉइल कहेंगे। इंसेंस कॉइल है। आप जो जलाते हो क्या है? इंसेंस कॉइल। हमने कभी बोला ऐसा? कभी नहीं। जाओ एक मोर्टिन जला दो, और मोर्टिन जलाते हैं तो दोबारा क्या मिलेगा? घर पड़ेगा। ठीक ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक में यूज करने वाले भी आते हैं, तो जलाते नहीं उसको। क्या है ऑल आउट भी कंपनी उसे आप कैसे जलाएंगे? ऑल आउट ऑन कर दो, ऑल आउट कैसे ऑन करेंगे? जो लगता है उसको क्या कहते हैं? मशीन जो, ठीक है, उसके दोनों का अलग अलग नाम है। एक का नाम है एवोपरेटर। एवोपरेट मतलब होता है वाष्पित करना, एवोपरेट। तो एक है एवोपरेटर, और दूसरा जो है एवोपरेशन जेल और लिक्विड। तो ये आपको यूज करना है, आप कभी भी वो नहीं करते। दूसरे नाम से बोलते हैं उसको वेपोराइजर। वेपर मतलब भी वही चीज है जो हम वाष्प कह रहे हैं। तो वेपर तो वेपोराइज करता है उसको, तो उसका नाम क्या है? आप वेपोराइजर को ऑन करने जाते हैं, स्विच ऑन द वेपोराइजर प्लीज। लेकिन हम में से कौन करते हैं वेपोराइजर? हम तो सब मॉर्टिन कॉइल, मॉर्टिन और ऑल आउट को ही ऑन करते हैं। हमने भी किया, हम भी कर रहे हैं, इससे कौन सी बड़ी बात है? बट नहीं करना चाहिए। तो आप जैसे जैसे सब सुधार लाएंगे ना, तो आप अपने बगल वाले से थोड़े से क्वालिटी वाले आदमी बन जाएंगे। यस नो? कुछ सोच के देखिए क्वालिटी कैसे बनेंगे, ऐसे ना बनेंगे। कल प्रिंसिपल सर ने हमें टोक दिया, एग्जाम्पल तुरंत इस्तेमाल हो गए। हम लोग बैठे थे रूम में, और सारे सेशन कंप्लीट होने के बाद किसी सज्जन व्यक्ति ने, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ शायद, तो उन्होंने, हाँ नाम भी जानता हूँ, शकल याद है, उन्होंने मिठाई ला के दी खाने के लिए। तो जब मिठाई ला के दी तो मैंने बोला कि मैं हाथ धो गया था, तो प्रिंसिपल सर ने तुरंत कमेंट किया, अभी अभी एग्जाम्पल दिए थे, चालू हो गया आपके, मतलब उसको प्रमाण मैं ही हाथ नहीं धो के खाऊं, तो अभी तो बोला था अंदर, तो सोचा थोड़ा ठीक है। तो जनरली वो, तो आप सोचिए ये करना क्या होता है? आपको भीड़ में से थोड़ा सा अलग रखता है, और भीड़ में से अलग रखना का मतलब ही होता है आपका डिमांड 5% बढ़ गया। यही ना हुआ बात। हम लोग जब किसी को सर्टिफिकेट देते हैं तो वहां पे हम लोग स्कूल में कहीं पे भी भीड़ में किसी को एक्स्ट्रा बनाने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डिवीजन तो 5 लोग, 5 भी लोग हो सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होते हैं जिनको सबसे ऊपर मानते हैं, क्या कहते हैं? टॉपर भी कह सकते हैं, और एक वर्ड भी एक्स्ट्रा। ये वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करते उस जगह पे। मैं एक्चुअली याद नहीं कर पा रहा, मुझे याद नहीं आ रही, इसलिए मैंने पूछा आपसे क्या कहते हैं उसको। अच्छा मुझे याद आएगा तो बता देंगे, बट हम जनरली कहते हैं वो सब में से ऊपर है, सबसे ऊपर। मुझे याद एग्जैक्टली होता कई कई बार कि टाउन स्लिप में है, पर आउटस्टैंडिंग तो होता ही है, तो एक वर्ड है एक्सीलेंट भी ठीक है, एक और वर्ड है मेरिटियस, वो भी नहीं है, एक वर्ड है, मैं ठीक से अभी याद नहीं कर पा रहा, या फिर इतने सारे बात होने के बाद अब वो थोड़े से कंफ्यूज हुआ है, थोड़ी देर में याद आ जाएगी, मैं आगे पर बोल दूंगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक खास व्यक्ति को चुनते हैं सब जगह, भले वो 0.01% का ज्यादा तो भी उसको हम लोग खास मानते हैं। वैसे खास होना बहुत जरूरी है, तो आपको खास होने के लिए लोग जैसे करते हैं उससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अलग मतलब कुछ नया नहीं, जो करना है वही, वो नहीं करते हैं, हमें करना है, दैट्स ऑल। तो राइटिंग में क्या करना है, नोटबुक में, अपना नोटबुक जब खोलना है उसको खोलना है, टेक्स्ट बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक में उंगली लगाइए और देख देख कर लिखना शुरू करिए, कितना, जितनी आपकी कैपेसिटी।
अगर आप हाफ पेज लिखना चाहते हैं तो हाफ पेज लिखिए, अगर आप फुल पेज लिखना चाहते हैं तो फुल पेज लिखिए, जितना आपकी पॉसिबिलिटीज है, कैपेसिटी है, उतना लिखिए। आप देखकर लिखते वक्त होगा क्या पता है, स्पेलिंग जो है ना वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा आपके दिमाग तक और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी ना लाइन के हिसाब से आप लिख रहे हैं, जब हाथ को ट्रेनिंग मिल जाएगी लाइन के हिसाब से लिखना, तो लाइन को स्किप भी कर दीजिए तो भी वही नहीं चलेगा। ये हकीकत है। अभी देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। कैन यू टच योर नोज, कैन यू टच योर नोज प्लीज, अपना अपना नोज को टच करके बताएं, टच करके रखें, अपने नोज को टच करके रखें, ठीक है ना बढ़िया। अब कैन यू टच योर टेम्पल्स, टेम्पल कहाँ है पता ही नहीं, तो टच कुछ ऐसे ही चल रहा दिमाग में कि टेम्पल क्या होता है, सही है ना। अगर मैं बोलूं चिक तो आप कर लेंगे, चिन तो आप कर लेंगे, जो आपको पता है, जो नहीं पता है इसलिए नहीं जाता है। तो उंगली हाथ कहाँ जाएगा, जिसके बारे में पता है। तो जब हैबिट हो जाएगा तो होता है। टेम्पल कहते हैं कान के ये बाहरी हिस्सा, कनपट्टा जिसको कहते हैं, कनपट्टी हमारे कनपट्टी, ये कान तो पूरा अंदर तक है टोटल, टोटल को कहते हैं ईयर, इट इज नॉट ईयर, ये कनपट्टा है, इसी को टेम्पल कहते हैं। कोई सिंपल मंदिर वाला टेम्पल। हाँ टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स है। अच्छा देखो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सब ऑलरेडी है, मैंने सही वक्त पे लाके आपको दिया और बन गया आपका हीरो। जबकि ये बनने वाली कोई बात ही नहीं, मैंने क्या नया किया, मैं कुछ डिस्कवर किया कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने सही वक्त पे लाके दिया। आपने बोला क्या बात है, बहुत पता, कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। मैं भी वर्क करके आया हूँ, आपको ये देना है करके, मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके समाधान मैंने इतना कर लिया कि आपकी प्रॉब्लम दिखते ही मुझे पता चल जाए कि कौन सा गोली खिलाना है, डॉक्टर क्या करे, तो सिंपल सी बात। तो वापस आइए और देखिए, तो मैंने बोला आपको टेम्पल, तो आपको टेम्पल नहीं पता तो हाथ छुएगा, काला अंधेरा रात, बत्ती जल रहा, ठीक है, घर में खाना खा रहे, अचानक से इलेक्ट्रिक चल गया, आपके हाथ में निवाला है, क्या करें, ये मुंह तक पहुंचेगा या नाक में चला जाएगा। इतना प्रैक्टिस हुआ है। छोटा बच्चा को देखिए, दिन के उजाले में भी उसका खाना नाक मुंह यहाँ वहां लग रहा होता है, व्हाई हैबिचुएटेड नहीं, क्लियर बात। तो इतनी सारी बातें जो हमने किया, देखिए क्या होता है बड़े लोगों में, इतने दिनों से मैच्योरिटी है ना, तो अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैग्नेट को ऐसे यहाँ पे जमीन पे स्क्रॉल करके लेके आएंगे धागे बांधकर, तो मैग्नेट सिर्फ लोहा को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, लोहा जैसा कोई, और साइंस तो कहता है लोहा को करेगा, जिसमें लोहे का थोड़े बहुत भी अंश है लेकिन दिख नहीं रहा लोहा जैसा, उसको भी अट्रैक्ट किया होगा, जिसको आप अपनी तरफ से वेस्ट कह सकते हैं। आप लोहे को यहाँ पे चुनेंगे, बट लोहे के अलावा भी कुछ होगा, क्योंकि लोहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों में उपलब्ध है। ये तो हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में भी आयन है, तो हम नहीं अट्रैक्ट होंगे पर मैग्नेट की तरफ, वो ठीक है। लेकिन जनरल सी बात हमने पता कर लिया क्या था कि मैग्नेट के पास बहुत सारे वेस्ट भी आएंगे, तो आप उस वेस्ट को हटाएंगे, जो काम का है उसको निकालेंगे। ठीक उसी तरह से आप और हम भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करके घर बसे, जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक आपका लाया हुआ अच्छा चीज भी काम नहीं करेगा, और नया चीज उसमें डालेंगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं। इसलिए आपको ये प्रक्रिया पे जाना पड़ता है। हम लोग इतनी देर काम किए ना, ये सिर्फ इसीलिए किए क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें पहले से घर बना के है, तो उन्हें हटाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। जब यहाँ पेंट करेंगे तो इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, एंड देन एक कोट अप्लाई करना पड़ेगा, जो बेसिक कोट कहते हैं। वो बेसिक कोट जो होता है उसको कहते हैं गैप फिलर्स, जो हम लोग अभी अभी थोड़े थोड़े करेंगे, आपको पता ही नहीं, ये सारे हम गैप फिलर्स ही कर रहे हैं। यानी आपके रोड में कहीं कहीं गड्ढे हो गए, वो जो गड्ढे हो गए हैं, इनको जब तक भरेंगे नहीं, तो अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी प्रैक्टिकल बात को समझिए, कितने बड़े गड्ढे हैं और सरकार ने बोला कि रोड बनाना है, आपको अलॉटमेंट मिला है, इस तरह के ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और 1 इंच समझते हैं, एक मोटा मोटी टाइप मान लीजिए 1 इंच के एक लेयर के ऊपर चढ़ाना, तो 1 इंच के लेयर के बजट अगर मिलेंगे तो 1 इंच के लेयर ऐसे चलेंगे, फिर तो गड्ढे के गड्ढे हैं। तो ये जो बीच वाली जगह है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ेगा, यस नो। तो जब कैलकुलेशन करते हैं वो लोग, तो वो ओवरऑल कैलकुलेशन में उस तरह का ग्रेस रखते हैं सब लोग। तो ये जो पार्ट है, ये जब तक नहीं भरेगा, 1 इंच के लेयर अगर डालेंगे तो वही गड्ढा फिर का फिर बना चलता रहेगा। तो हमारे लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तो बीच में समय निकालकर इस गैप को भर देना है, और जिस दिन भर गया आपकी रोड स्मूथ, और फिर आप ऐसे ही एक खड़े दिखते रहेंगे बाहर से हार्डवेयर, लेकिन आपकी सॉफ्टवेयर इतनी चेंज हो जाएगी कि आपकी क्वालिटी अपने आप चेंज नजर आएगा और आपकी वैल्यू चढ़ने लगेगी। तो राइटिंग में क्या करना है आपको, कैसे लिखना है? कोई टेक्स्ट बुक को खोलो, कोई भी टेक्स्ट बुक, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश लिख रहे तो इंग्लिश वाली होनी चाहिए, इंग्लिश उसकी स्क्रिप्ट होना चाहिए,
पर कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूज़पेपर भी चले, किसी भी टेक्स्ट को ऑन करिए और उसके बाद आप उसको देखकर अपने नोटबुक पे लिखना है। चलिए कितना लिखेंगे, 5 लाइन्स, 10 लाइन्स, 15 लाइन्स, जितना आपको मन करता है। ये 3 चीज आप करेंगे ना। फोर्थ वन इज जो भी आपको आता है, जो भी आपको आता है उसे आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी अगर आपको मुझे कुछ पूछना हो, मैं इधर कुछ कर रहा हूं, तो आप मुझे क्या करके बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? हाँ, ये तो होता है, लेकिन लोग एक्सक्यूज भी नहीं बोलते, भूल जाते हैं। और एक्सक्यूज में मी बोलने की हर बार जरूरत नहीं भी होता, ना भी बोले तो चलेगा, बट अगर आप खुद के लिए बोले तो मी बोल सकते हैं। लेकिन कई बार आप पूछ रहे लेकिन सबको चाहिए, तब वहां पे अस होना चाहिए, पर नहीं होता। कई बार एंटर कर रहे होते रूम में और उस वक्त हम लोग पूछते हैं मे आई फिक्स्ड हो गया, जबकि मे आई हर बार नहीं होगा। आई आपको जरूरत होगा तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं यूज करेंगे। मे आई की जगह मे भी हो सकता है, लेकिन हम मे भी बहुत कम बोलते हैं। मे आई फिक्स्ड हो गया हमारे पास, 4 लोग भी आ रहे तो मे आई कम इन सर, ऐसे ही होता है। सेम लाइक दैट आप एक्सक्यूज मी ही बात करेंगे, एक्सक्यूज मी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मी नहीं बोलना होगा तो कभी आप एक्सक्यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने के लिए। लेकिन हम लोग कहते हैं सर सर सर, कुछ ना कुछ और होता, वो सब नहीं करना, सिर्फ एक्सक्यूज। इनकम्प्लीट वर्ड ही लगता है एक्सक्यूज, एकदम बिल्कुल इनकम्प्लीट ही है, सच बात बता रहे हैं। उसमें या तो मी या फिर अस लगाना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जब मैं थर्ड स्टेज पे लूंगा तब आपको परफेक्ट कंप्लीट करूंगा, पहले स्टेज पे ज्यादा लोड ना हो सके। तो मैंने प्रॉब्लम्स बताया, सॉल्व करने के लिए तो प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। तो आप एक्सक्यूज से काम शुरू करें, एक्सक्यूज बोलना आदत बना लें। जब आदत बन जाएगी तब आप मी और अस को कभी भी प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन आप शुरू करिए एक्सक्यूज से, यहाँ पे शुरू करिए। तो चलिए आज हम लोग काम अपना करेंगे। तो यूज करने वाली बात जहां तक हुई, आप थैंक यू तो बोलते हो, थैंक यू के बाद वाला वर्ड बहुत कम लोग बोलते हैं। थैंक यू के बाद बच्चों को सिखाते जरूर है, बच्चों से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि थैंक यू बोले तो क्या, लेकिन आप थैंक यू के बाद कुछ नहीं बोलते। मैं तो कई बार थैंक यू बोलते रहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। आप शायद ठीक से याद नहीं होंगे, मैं यहाँ पे केस पूछ रहा था, मैं थोड़ा सा कई बार बोला, आपको याद नहीं होगा, अभी भी बोला, लेकिन आपने सुना भी और कुछ नहीं बोला। जबकि बच्चों को नहीं सिखाया कि सॉरी बोलने पर ये बोलना, थैंक यू बोलने पर वो बोलना। हम तो सुनते नहीं बोलते, क्यों? आदत में। तो इन आदतों को ले आइए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। वो क्या बात करना, तो आपको वो बनना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, जो भी जानते हैं उसे यूज करना पड़ेगा। तो आज से शुरू करें। थैंक यू बोलने से क्या बोलते हैं, ये तो बचपन से जो आप सीखे हैं, थोड़े से आपकी उम्र की सीखे, ये भी जानना जरूरी है। अब उम्र बढ़ा है तो वो अप्लाई नहीं करते थे बचपन वाली शॉर्ट पैंट, अभी पहने तो चले हट जाएंगे। तो हम क्या करने वाले, थैंक्स कहिए, थैंक यू कहिए, थैंक यू वेरी मच कहिए, थैंक यू, उसमें और भी बहुत सारे बात है। थैंक यू इन मिलियंस भी कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि लाख लाख धन्यवाद टाइप्स होते हैं कुछ, तो इन मिलियंस, इन बिलियंस, इन ट्रिलियंस कह सकते हैं, वो अगर आप चाहें तो। पर थैंक्स एंड थैंक यू बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेरी वेरी मच आपको जो अच्छा लगे। लेकिन इसके बदले में जो आप इस्तेमाल करते थे अब तक, वो क्या था, पहला नंबर क्या था, पहला था वेलकम, अच्छा कुछ था, या यू आर वेलकम, पूरा है यू आर वेलकम, लेकिन हाँ तो हम लोग यू आर मोस्ट वेलकम पूरा बोलना पड़ता है, इतना है, लेकिन हम बोलते हैं वेलकम या मोस्ट वेलकम। इसके अलावा मेंशन नॉट बहुत पुराने होते, मतलब आगे का इट्स माय प्लेजर। और चलिए आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि किसी एक बच्चा को आपने मदद किया और उसने आपको थैंक यू बोला, उसका थैंक यू बोलने का जरूरी था या नहीं था? आपने उसको मदद किया तो उसको थैंक यू बोलना जरूरी था कि नहीं? जब किसी का जरूरी होता है तब वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे यू मस्ट, यू मस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तुमको थैंक यू बोलना ही था, जरूरी था। वो आप अपने उम्र के लोगों को नहीं बोल सकते और अपने से बड़े लोगों को नहीं बोल सकते, अपने से छोटे लोगों को बोल सकते हैं। कहीं पे ऐसे भी होते कुछ लोग दिखावे के लिए थैंक यू बोलते हैं आपको, अब बस हो गया चल और मत गया। ये कब होता है, अपने दोस्तों के साथ या उनसे नीचे, तब ऐसी जगह पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप वहां करेंगे डोंट बी। थैंक यू बोल तो रहा है लेकिन उसको आपको डोंट बी, ये आप अपने से बड़ों को नहीं कर सकते। ये भी मेंशन करना आपको जरूरी है कि किसके साथ करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो अपने हिसाब से अपने नोट में फटाक से लिख देंगे आप किनके साथ करना, अपने उम्र या नीचे, अपने उम्र या नीचे।
तो उसको आप कहेंगे डोंट बी। अगर कहीं आपको थैंक यू बोलता है, दोस्त तो जाए, दोस्त है छोड़ना, तो थैंक यू बोलता है, तो कैसे बोलेंगे उसको? डोंट बी। और दोस्तों में रोक जमाने के लिए बोल भी सकते, थोड़ा मस्ती करने के लिए यू मस्ट, ये था। ठीक। अब कोई बड़े व्यक्ति अगर आपको थैंक यू बोलेगा तो उस जगह पे उसको कुछ नहीं कहना है, कि उनका थैंक यू बोलना ही आपके लिए सौभाग्य की बात है। जो प्लेजर कह रहे थे वो प्लेजर यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आई एम ऑनर्ड। क्योंकि उनका थैंक यू कह देना ही आपके लिए जीवन में बहुत सारे बात हो जाती है। उनका थैंक यू कह देना ये बहुत बड़ी बात है। वो आपकी तरफ देख ले इतनी बड़ी बात है, और थैंक यू कह दे तो बहुत बड़ी बात होता है ना कई बार। तो आपको अगर कोई आपसे ज्यादा बड़े व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति, कुछ इस तरह के व्यक्ति अगर आपको थैंक यू कहते हैं तो आपका वर्ड होना चाहिए आई एम ऑनर्ड या फिर इट्स माय प्लेजर। तो इसमें प्लेजर आपको पता है इसलिए मैंने लिखा, अभी से था ऑनर्ड में। अगर बहुत ज्यादा इसको और ज्यादा इंप्रेसिव बनाना होगा तो आप यहाँ पे हम लगाइए, मतलब ऐसे अभी जगह नहीं तो यहाँ पे हाईली लगा सकते हैं, हाईली ऑनर्ड आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सट्रीमली ऑनर्ड भी कर सकते हैं, चलेगा। पर एक्सट्रीमली अक्सर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करने में मजा आता है। एक्सट्रीम जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पॉजिटिव के लिए। डोंट बी जो बोले वो जूनियर में यूज करना है। डोंट बी दोस्तों, देखिए दोस्त को जूनियर और दोस्त एक ही जैसा माना जाता है। दोस्त में तो कुछ भी चलता है ना, चले टाइप्स, वो दोस्तों में चलता है। तो दोस्तों में आप कह सकते हैं दोस्त और जूनियर दोनों एक जैसा, ये इस्तेमाल करें। यू मस्ट, डोंट बी, आई एम हाईली ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड, ये इस्तेमाल करें। अब ऐसे भी जगह हो सकता है कहीं पे इसकी क्या आवश्यकता थी, टैक्स होता है कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे थैंक यू हमें जरूरत नहीं, मतलब तुम्हें हम तुम्हारे थैंक यू हम लेंगे नहीं, ये टाइप की जब बात होती है तब वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट एट ऑल। अगर कोई आपको थैंक यू बोले तो आप क्या करेंगे? हम लेंगे, मतलब थोड़ा धार्मिक क्या करोगे, क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। इसमें कोई उम्र नहीं है, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। नॉट एट ऑल, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब क्या है, हम लेना नहीं चाह रहे, उसकी हमें जरूरत नहीं, यही बोलना चाहते। अब बोलना क्या चाहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रहा, हम लेना नहीं चाह रहे। क्या ऐसे ही अगर किसी को ये इंप्रेशन, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं अपने दोस्त या उससे नीचे, अपने दोस्त या उससे नीचे, उनके लिए, बड़े लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। बड़े लोगों के लिए कभी भी कोई टोटके नहीं चलते हैं, उनके लिए कुछ भी गलत सलत नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, उम्र बड़ा या औहदे बड़ा। अब जो आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो देखिए, उसको आप इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब तुम्हारा बहुत काम आने वाले, हम आगे में बोलते रहना ऐसे लाइक दैट, मतलब हम तुम्हारा हमेशा काम आएंगे। ये कहा आप ये दिखा रहे, किसको दिखाएंगे ये बात? अपने सर्कल या अपने से नीचे। अपने से बड़ों को आप कुछ नहीं कर सकते, उनके पास आपका गलत गलत कुछ नहीं चलेगा, ये सब चलना चाहिए। अपने दोस्तों या दोस्तों के नीचे, तो मैक्सिमम चीजें दोस्तों और दोस्तों के नीचे की तरह, बड़े लोग के लिए बहुत कम। ठीक है, इतने काफी है फिलहाल के लिए। इतने का इस्तेमाल अभी करेंगे तो हम अपने ग्रुप में दूसरे लोगों से अलग कहलाएंगे। इसके बाद लास्टली अगर यूज करना चाहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, हर जगह, तो उसको हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई थैंक्स बोला तो बदले में आप भी थैंक्स कह सकते हैं या थैंक यू कह सकते हैं। सेम गुड मॉर्निंग में जब गुड मॉर्निंग कह सकते हैं तो थैंक्स क्यों? क्योंकि उसने आपको जो थैंक्स कहा इसीलिए आपने उसको भी हमने इस्तेमाल नहीं किया इसलिए ऐसा लग रहा। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने की कोशिश करता हूँ। रैंप समझते हैं? रैंप, चलने के रास्ते को रैंप कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सीढ़ीनुमा बने या मॉडल्स के लिए बने। रैंप में कभी चले, ऐसे नॉर्मल नहीं चलता है। रैंप में अगर लड़कियां चलेगी तो लड़कियां के पैर क्रॉस होते हैं। हम अगर चलेंगे ऐसा तो हमें बहुत अटपटा सा लगेगा हम लड़कियों को, क्योंकि हमारे जीवन में उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए जितने सेलिब्रिटीज हैं वो लोग क्या करते हैं, और उनके चाल आपको अच्छा लग रहा हो। क्यों अच्छा लग रहा हो? क्योंकि उन्होंने एक टर्म्स, एक रूल को फॉलो किए। लड़के भी करते हैं, लड़कों के भी रैंप में चलने का एक पैटर्न है। हम नहीं सीखे, हम जैसे तैसे चलते हैं। ये जो दोनों पैर हमारे हैं, ये पैर फैलना नहीं चाहिए, ये पैर बाहर की तरफ नहीं फैलना चाहिए।
पर हमने ऐसा कभी सीखा नहीं तो हम नहीं करते, सिंपल सी बात, ऐसे भी चलते हैं। तो वो इंप्रेशन गलत है। तो सारी चीजें देखा जाता है, हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं। तो अब सवाल उठता है कि जो नया चीज है, एग्जांपल प्रूव करते वही, अगर आपको मान लीजिए अभी आप पसीना हो गया, हम लोग पसीना पोंछने के लिए क्या यूज करते हैं? हैंकी नहीं यूज करना चाहिए, हैंकी नहीं यूज करना चाहिए, आपको टिश्यूज यूज करना चाहिए, क्योंकि हैंकी को हम मल्टीपर्पज यूज करते हैं। हाथ धोएं पोंछ लिए, फेस को पोंछ लिए, खाना खाएं तो धोएं तो पोंछ लिए, तो ये इम्पैक्टेड हो जाए। आप और हमें नहीं मिलता है, टिश्यू पेपर दूसरे थोड़ी देंगे हमें, हमें टिश्यू पेपर वो दे दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री था, अपनी तरह से गिफ्ट कर दिया, खाना वहाँ खाएंगे। टिश्यू पेपर हमारे बैग में होना चाहिए। छोटे बेबीज को जब आप कहीं लेके जाते हैं तो उन्हें पोंछने के लिए वाइप्स होते हैं, छोटे बेबीज को कहीं ले जाते पोंछने के लिए वाइप्स होते हैं, क्यों टॉवेल नहीं लेके जाते? वाइप्स क्या जरूरत है? टॉवेल तो 5 बार यूज कर सकते हैं, 50 बार यूज कर सकते हैं, टॉवेल वापस भी आएगी, धोने के पैसे नहीं खर्च होंगे। हम वाइप्स क्यों करते हैं? क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर पोंछ कर उसको रख देंगे तो टाइम के साथ इट विल बी इंपैक्टेड और फिर वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगी। तो इतने केयर वहां करते हैं, व्हाई नॉट इन आवर कैरेक्टर्स हम अपनी चीजों को ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीजें जब यूज करने लगेंगे तो हमें अटपटा सा लगेगा, क्योंकि हम ये चीज को कभी किए नहीं। अच्छा, आप जब खाना खाते घर पे, जरूरी नहीं है कि आपका खाना सिर्फ डाइनिंग टेबल पे बैठ के करें। उसका नाम डाइनिंग इसलिए बना कि डाइन मतलब खाना, भोजन होता है, खाना खाने को डाइन कहते हैं। दूसरा वर्ड याद रखेंगे, वो डाइन नहीं वो वाली डाइन। डाइन मतलब होता है खाना खाना, इसलिए डाइनिंग बना है उसी से, खाना खाने वाली टेबल। ठीक है, तो जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं तो कुछ लोग डाइनिंग टेबल के एक बड़ा सा कवर लगा देते हैं, डाइनिंग टेबल का, और कुछ लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर एक डाइनिंग मैट आता है, चटाई छोटी छोटी, होटलों में बड़ा मिलता है। ये आप घर में क्यों नहीं करते? आपके घर में नहीं होता है, डाइनिंग टेबल होता है लेकिन हमारे घर पे मैट नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ? क्यों? आदतें नहीं है। अगर आप लेकर आएंगे तो दूसरे घर से अपने आप चेंज हो जाएंगे। दूसरे घर पे कवर लगा हुआ, आपके घर में मैट लगा, बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं, वो सस्ते भी 100 रुपए में समझ लेंगे, लेकिन बेबी हमने नहीं किया। क्यों? हमारी हैबिट नहीं। ठीक। दूसरा, जब आप खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं तो सर्विंग पॉट्स अलग है, सर्विंग उसके जो कंटेनर्स है, सर्विंग पॉट्स अलग है। हम क्या करते हैं, कढ़ाई देकर जा रहे होते हैं और सब्जी बांट रहे होते हैं सबको, लेकिन मेरी बल्ब है थोड़ा अटपटा सा लग रहा होता है, उसे आप अगर सर्विंग बॉल पे डाल दें, कुछ भी नहीं, बहुत महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता आता, इतने सस्ते कि आप कई बार खरीद सकते महीने में, लेकिन उसमें हम कर देंगे, उसका लुक अलग होगा। कढ़ाई लेके जा रहा है, काला नीला नीला टेढ़ा टेढ़ा एल्युमिनियम, जिससे कुछ और खाने वाला आदमी देख लेगा तो बनेगा कुछ बढ़िया लगा दे कुछ भी। और सर्विंग बॉल का होटल यही करता है और हम उसको नहीं फॉलो करते। और होटल का खाना कितना कचरा बनता है आपने कभी देखा नहीं? एक बार देख लेंगे ना दोबारा खाएंगे नहीं, आई गारंटी आप खाएंगे नहीं, मैं देखा खा लेते हम लोग, मजबूरी है, पर देखें इस स्थिति पे अब वो सर्विंग बॉल पे ला कढ़ाई बनी, कढ़ाई में ऐसे होता होगा, बाल्टी ले गया, ऐसे कुछ होता होगा नहीं, कुछ और में बनता है, तो देख लेंगे तो आप खाएंगे नहीं, मैं स्थिति करा बट उस बार अच्छा लगा। सेम लाइक दैट, ये सारी चीजें आपको वही लग रहा अभी कि डाइनिंग मैट है, वो सर्विंग बॉल है, तो हमारे लाइफ में कभी है नहीं, अचानक से यूज करेंगे तो बड़ा गड़बड़ लगता। मैं थैंक यू के बदले थैंक्स ही कहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं कहता हूँ। कभी आजमाना हो तो कभी भी ऐसा आप कर लीजिए, अभी मत करिए, अभी तो मैंने आपको वरदान दिया है, बस मसूद तुरंत आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ है, अचानक से करेंगे तो पता चलेगा, अभी तो बता दिया मैंने, तो आप करेंगे कि मैं भी थैंक यू बोले थे ना, अब ये पता चल गया आपको कि मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल करता हूँ। तो अब सवाल उठता है कि आपको इन सारी चीजों को करना है। देखो सीख तो गए, लेकिन सीख जाने से क्या आप लाइक होंगे? नहीं, इस पर क्या बनना पड़ेगा आपको? एक्सपर्ट। हमने बहुत कुछ बड़ा नहीं सीखा है, हमने एकदम छोटे छोटे चीजें जो स्टार्टिंग में थे उसे सेट कर दिया, चीजें बढ़िया होने लगी, अपने आप चेंज होगा। आप ये सब करने लगेंगे तो आपके बगल वाला आदमी ऑटोमेटिक आपको तिरछा नजर, मतलब एक अलग नजर से देखना शुरू कर देगा, क्योंकि ये उनके पास और आपको वो देखेगा अलग नजर। सेकंड, यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब हम थैंक्स के बाद थोड़े सॉरी पे भी चलते हैं। सॉरी क्या कहते हैं? तो सॉरी के बाद हम लिखेंगे जी नहीं, जी को थोड़े से घर पे रखिए, शादी के बाद बहुत कम आने वाले, हम लोग घर पे बहुत कम आते हैं, जी के अलावा दूसरा बोलते झगड़े हो सकते हैं, पर यहाँ थैंक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यस। ठीक है, अब यस के भी ऑप्शन है, हर जगह यस कहना वैल्यूएबल नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक से गौर करने पता चलेगा। हम लोग जितने भी खाना खाते हैं उसमें आयरन खाते हैं, ऑफ कोर्स किसी न किसी तरीके से जा रहा है,
लेकिन वो कभी हमारे बॉडी पे अप्रोप्रिएट तरीके से या बिल्कुल इनफ नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़े आयरन की डेफिशिएंसी महसूस करते हैं और डॉक्टर हमें स्पेशलाइज्ड आयरन की गोलियां खिलाते हैं। तो ऐसे हमारे साथ भी, सबके साथ हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे, अभी देखेंगे वो चीज। तो सॉरी, जैसे थैंक मैंने यस बोला, तो यस जो है ये आयरन खा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है, वो यस से उतना पावर नहीं जाता है, तो हम लोग यस के जगह में कुछ और यूज करेंगे, कुछ ऐसा। ऑफ कोर्स ये भी यस है, चाय पीने चलो, ऑफ कोर्स यस बब्बू। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ कोर्स। तो देखिए जो बड़े लोग हैं उनकी बातें सुनेंगे, यही सारे यूज करते हैं, नया कुछ नहीं है, वो जगह जगह पर सही चीज इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस। ओके, और कुछ नहीं। तो यस के जगह हम ऑफ कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स के लिए, व्हाई नॉट के लिए, एंड नेक्स्ट वन इज श्योर। श्योर श्योर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें, चीजें अपने आप बदलें। सॉरी पे चलते हैं, थोड़ा सा सॉरी आप नोट कर लें। सॉरी की जगह पे सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी बोलिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोलिए, यहाँ पे एक्सट्रीमली होगा, आई एम सॉरी वेरी मच या आई एम वेरी मच सॉरी बोलना मजाक नहीं, एक्सट्रीम वर्ड नेगेटिव सेंस के लिए ज्यादा काम करता है, नॉट पॉजिटिव सेंस। तो आप क्या करेंगे, सॉरी कह सकते हैं, आई एम सॉरी कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कह सकते हैं, हम एक्सट्रीमली की जगह पे और दूसरा वर्ड जनरली नहीं यूज करते हैं, इतने काफी। तो आपका सॉरी क्लियर है। सॉरी कहने से आप क्या कहेंगे, बच्चों को क्या सिखाएं? नहीं, सॉरी में नहीं कहते हैं ऐसा, सॉरी में मेंशन नॉट नहीं कहते हैं। सॉरी कहने से इट्स ऑलराइट बहुत बार सिखा के पार करते हैं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। जनरली ये दो चीजें आप भी इस्तेमाल कई बार करते हैं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। आप खुद से सोच के देखिए, अगर आपके पास एक आदमी आके सॉरी कह रहा है, तो खुश है कि दुखी? रो रहा है, वो दुखी हुआ ना, रो रहा मतलब एक आदमी दुखी है, रो रहा है, तो आप बोले ठीक है जा, ये क्या तरीका हो? आपने बोला इट्स ऑलराइट मतलब ठीक है जा, ये ना कहानी हुआ। एक आदमी रो रहा है आपके पास आके सॉरी बोल रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा है, आप उसको ठीक है, तो उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या किस तरह से कंपनसेट कर रहे हैं, आई मीन कंसोल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, आप उसको क्या करें, ठीक है जा। तो वो वहां दुखी है, वो चाहता है कि आपकी सहानुभूति मिले थोड़ा सा उसको, और उस जगह पे आप उसको कंसोल करने की जगह पे अब उसको बोले सो ये ठीक है जा, थैंक यू में बोल देते चल जाता है, थैंक यू इट्स ओके चले। लेकिन सॉरी पे इट्स ओके नहीं बोलना चाहिए, बस चल रहा चला रहा, सॉरी बोलने से वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई दिखावे वाली सॉरी बोले, दिखावे वाली सॉरी होता है ना, कोई एग्जांपल के तौर पे आपके पैर यहाँ मुझे दिख भी रहा, मैं देख भी रहा हूं, जानबूझ के इस्तेमाल, मतलब क्या, मैं जानबूझ के किया हूं और उस जगह पे सॉरी कह रहा हूं, तो उस जगह पे आपको क्या कहना होगा, तो उसको ये डोंट बी यहां यूज करिए, डोंट बी, दोनों जगह से। अगर कोई सॉरी कह रहा और उस जगह पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता। शाहरुख का एक मूवी कुछ कुछ होता है, सब देखे हैं लगता कहीं, उसमें दो एक्ट्रेसेस हैं, एक काजोल और दूसरे रानी मुखर्जी। तो रानी मुखर्जी जब पहली बार कॉलेज में आती तो शाहरुख बहुत सारे रिस्ट बैंड लेकर सबको बांध रहा होता है, उस थोड़ी बहुत पिक्चर को आप विजुलाइज कर सकते हैं। उस पर वो एक्सक्यूज मी या एक्सक्यूज मी ऐसा वो थोड़ी छिछोरा पड़ना बस चले, तो ऐसा कुछ बोलता तो रानी मुखर्जी वहां पे कुछ बोलती डोंट बी, या शाहरुख को कोई बोलता एक्सक्यूज मी, सॉरी रानी मुखर्जी बोलती एक्सक्यूज मी, तो शाहरुख बोलता डोंट बी, मतलब नो नो डोंट बी, मतलब इसमें माफी मांगने की जरूरत है, सॉरी मत होइए, मतलब आप दुखी मत होइए, ये कह रहे डोंट बी, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, पर किसको, अपने को या नीचे, अपने से ऊपर को नहीं, अपने से ऊपर वाले आदमी के साथ पूरी नीति नियम के साथ एकदम जेंटलमैन जैसा खड़े रहना, वही। तो आप अपने दोस्तों को क्या कहेंगे, डोंट बी, मतलब कोई अगर आपका दोस्त आपको सॉरी कह रहा है, डोंट बी चलाना, क्लियर है, मतलब अपने दोस्तों में चलता है, डोंट बी कह सकते हैं। दूसरा सॉरी कहने से यहाँ पे भी एक है ऑलवेज, ये कह सकते हैं, ये अपने दोस्तों के लिए है, दूसरे के लिए मत इस्तेमाल कीजिएगा। सॉरी ऑलवेज मतलब क्या हो, तुम
बेटा बहुत गलती करोगे, सॉरी सॉरी, मतलब आप किसको बोल रही हैं? अपने दोस्तों को या उससे छोटे को, बड़े को। अच्छा, छोटे में एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रखिए। छोटा बोलने से आप उम्र में छोटा जा रहे हैं या ओहदा में छोटा, लेकिन अगर वो आदमी नोन है आपका तब जाके आपका छोटा है। अननोन है तो वो छोटा को भी बड़े जैसा दर्जा देना पड़ेगा। अननोन मतलब आपके लिए छोटा बड़ा नहीं, वो बड़ा ही है। अननोन को आप नहीं कुछ कर सकते। किसी का बच्चा मान लीजिए आपके छोटे थे, उसको हम ये थोड़ा और बड़ा है, उसको बोलेंगे जाओ तो बाबू वहां से पानी लेके आओ बॉटल, और उसकी माँ देखेगी तो बोलेगी सॉरी आप अच्छे से काम कर रहे हैं, उसे नहीं करवा सकते। लेकिन मेरा भगना है या जान पहचाने क्वालिटी का, चलो इधर जाओ वहां पानी लेके, कोई नहीं कुछ करेगा। हमारे नोन अगर है छोटा तो उसको छोटा मानेंगे, अननोन कोई नया क्लियर है तो उस जगह पर उस अननोन को भी आप ऊपर मानेंगे, जो बड़े लोग हैं समझकर। ओके फाइन, तो आप डोंट बी और ऑलवेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ऑल एक करेंगे, डोंट माइंड, डोंट माइंड, नॉट एट ऑल, बिल्कुल लगभग लगभग एक जैसा है। नॉट एट ऑल, डोंट बी, ऑलवेज, डोंट माइंड, नॉट एट ऑल। happens, happens, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, happens। सारे पेड़ के लिए अपने अपने फ्रेंड्स और अपने नीचे अपने से बड़े व्यक्ति को अगर आपको सॉरी कहते हैं तो एक खाली वर्ड यूज कर देना है।